अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिलाल मारत। उम्मीद कर रहे हैं सारे ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं? और आपकी टीम का शुक्रिया जो लेट नाइट जाग रही है सारे बच्चे, और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि साडा अच्छा चले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इस्माइल साहब? सर कहाँ जा रहे हैं हम आज? यार हम जा रहे हैं अपने बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान को पिक करने के लिए। हमारे जो आज के पॉडकास्ट के गेस्ट भी हैं और वैसे भी वो लाहौर आए हुए हैं इस्लामाबाद से। अगर आप कैमरा ज़रा सामने कर देंगे तो इधर सामने से इधर कर देंगे माशाल्लाह। ये ऐसे ही डालेंगे, काटी ना। ठीक। सुभान साहब को 1 साल के बाद जो है वो ये चीज़ें। बहरहाल इससे ज़्यादा अहम ये कि सुभान भाई ने नया मोबाइल लिया है और बहुत खुशी की बात है। 14 प्रो। जी जी सर। 14 प्रो नया मोबाइल, अल्लाह बरकत दे आपको। अपनी हक हलाल की कमाई से फाइनली आपने अपने साइज से बड़ा मोबाइल ले लिए। आमदनी से ज़्यादा असासों का आपके ऊपर केस करना चाहिए। तो अल्लाह बरकत दे इस मोबाइल में जनाब। इससे अच्छे काम हो, मुफीद काम हो, नेक काम हो, अच्छे काम हो, और ये आपको बुरे कामों से बचा के रखे। सर पहले कौन सा बुरे काम करते हैं? मैंने कहा है अपने बुरे काम करते हैं। जोर की दाढ़ी में तिनका सा महसूस हुआ है थोड़ा आपकी इस बात से। सर मौसम लाहौर का आज बहुत प्यारा है। बहरहाल अभी गेस्ट को हम रिसीव कर लेंगे। इसका फ़ायदा भी एक है और नुकसान भी एक है। नुकसान ये है कि हमारी कोशिश ये होती है गेस्ट आते ही हम उसको फौरी तौर के ऊपर कैमरे पे बिठाएं और जो भी नेचुरल रिएक्शन है या जो भी गपशप होनी है वो बिल्कुल उसी तरीके से कैंडिड आपके सामने है विद द सेम रिएक्शन। और अभी जब मैं उनसे मिल लूँगा तो बहुत सारी बातें रास्ते में ही हो जाएंगी और बहुत सारी बातें मुझे पसंद आएंगी जो मैं उनसे पॉडकास्ट में दोबारा पूछूँगा। फिर वो नेचुरल रिएक्शन नहीं आ पाएगा। बेसिकली कंटेंट क्रिएट हो रहा है, वो तो हो भी रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट विद अहमद फजान। क्या बात है सर, वेलकम। बहुत मशहूर हैं आपके। और जो आपने इंट्रो बयान किया इससे तो हमारी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। जी हैं जी, तौसीक साहब उस ज़माने के 33 साल तौसीक हैदर। और ये 9 मिनट पर जाके प्ले कीजिएगा, मुझे वक्त भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इन्होंने यहाँ पे आके एक बड़ी दिलचस्प बात की थी। मैंने कहा इस टाइम तौसीक साहब क्या सोच रहे होंगे। और जो शख्स कोई ऐसा प्रोग्राम पेश करता है जिसमें कोई समाजी अहमियत हो, सियासी अहमियत हो, बुर्का होना चाहिए या नहीं, तो जाहिर है कि इसमें 2 मुख्तलिफ नज़रियात तो होंगे। सही। तो उसको पेश करने वाला, उसको मॉडरेटर सिर्फ इसलिए कहा जाता है या कहना चाहिए कि नाम ही से जैसे जाहिर है वो एक तवाज़ुन कायम करता है कि गुफ्तगू। स्टॉप कीजिएगा, बिल्कुल हम अटैच करेंगे। इस मौके पे आपने सोचा कि मुझे कौन सी कैटेगरी में डालेंगे या फिर कहीं मुझसे ना पूछ लेंगे तुम बताओ कि तुम मॉडरेटर बताओ। बाकी मैं भी बदपरहेजियाँ उसी तरह करता हूँ जैसे आप करते हैं, जैसे सुभान करते हैं या जैसे आकिब करते हैं, कोई भी करता है। लेकिन शायद मैं मेंटली उतनी बदपरहेजी नहीं करता। वाह क्या बात है, मेंटली और खुश रहते हैं। और बहुत सारा आपने जो मेंटल हेल्थ का बताया उसका इफेक्ट आपकी फिजिकल उसके ऊपर भी नज़र आ रहा है। Absolutely. ये बिल्कुल सादा ज़बान में, देसी ज़बान में एक दफ़ा कहीं बात हो रही थी, वहाँ पे किसी ने कहा कि यार इसी तरह आपके जैसे सवाल के उनका सड़िया ना कर तो तुम ठीक रहोगे। तो बहुत से लोग जो हैं वो सड़ते भुनते रहते हैं, जलते रहते हैं, जेलस होते रहते हैं और अपने आप को सजा दे रहे होते हैं। हाँ। तो वो शायद बूढ़े हो जाते हैं। और ये एक बिल्कुल क्लिशेड बात नहीं है, ये वाकई ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और जो ज़िया साहब का सर आखिरी इंटरव्यू है उसमें एक कॉमन बात मैंने देखी कि आई वॉन्ट टू डाई माई बूट्स ऑन। और मैं हमेशा काम करते रहना चाहता हूँ और डिप्रेशन से भी। और ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। ये कितना इंपॉर्टेंट है? बड़ा इम्पोर्टेंट। लफ्स रिटायरमेंट तो मैं तो उसमें खैर बिलीव ही नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी एक रोल से आप, ज़िंदगी के रोल से आप रिटायर होके किसी और में स्लिप इन कर जाएं। लेकिन ये जो है ना क्लीशे, ये जो जुमले हैं हमारे माशरे में, लो जी बस तो जी अब तो जी हमारा चल चला हो गया, बस बेटा अब तो आप नहीं संभालना है, हुण देसी मंजी ते बह गए, हाँ पुत्तर कुट्टी जरा पिछों, बस बेटा आप नहीं। नो वाई। तो जी तौसीक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। इस पॉडकास्ट के फ़ौरन बाद एक कॉल आती है बिलाल मर साहब की। वो कहते हैं कि हम लाहौर में फ्री हैं, तो अगर आप कहते हैं तो आज आपके साथ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और हम जस्ट अभी वाइंड अप कर रहे थे, कॉपी पे लगा रहे हैं डाटा। दैन सर कहते हैं क्या करना है, तो हमने कहा लेट्स डू इट, नो प्रॉब्लम। बिलाल मर साहब आ रहे हैं पॉडकास्ट पे अब उनकी एंट्री और वो देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिलाल मारत। उम्मीद कर रहे हैं ਸਾਰੇ ठीक ठाक ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ फैजान साहब को ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। क्या बात है जी, थोड़ी मीठी ज़ुबान सुन के बड़ी खुशी हुई है। Sir, thank और आज हम भी थोड़ी सी पंजाबी अपनी टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। हमारी मादरी ज़ुबान है और इसको बोलेंगे। सर वेलकम ऑन द पॉडकास्ट, बहुत खुशी हुई आपको सामने देख के। बहुत शुक्रिया। व्लॉग्स आपको देखते रहें। अवाम की पुरजोर ख्वाहिश पे इलाके से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दें कभी, कोई है इस बात का इम्कान? सर देखें, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखें अभी हम एक तो मैं इलेक्शन फोड़ नहीं कर सकता कि हमें साथ साथ काम करना है, साथ साथ ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इलेक्शन के लिए एक आपको फुल टाइम ड्यूटी देनी पड़ती है। एक जॉब है, बड़ी हार्ड जॉब है। हमें शौक तो बड़े होते हैं कि हम पॉलिटिशियन बने, MP MN, मेरे काफ़ी दोस्त हैं। एजुकेशन के हवाले से आपके क्या थॉट्स होंगे कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, बगैर एजुकेशन हासिल किए भी सब कुछ हो सकता है? इस पे मेरा बड़ा क्लियर है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, तो प्लीज़ करें ये काम। ज़रूर बनें। इससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं है। सही है। अब मेरी फैमिली में हमारे कज़न कुछ जानने वाले बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। उनका एक अपना एक ओरा होता है, एक अपना एक उनका स्वैग है। तो वो हम पैसे से नहीं चीज़ें ले सकते। वो इस मुल्क में सर्व कर रहे हैं। अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हर जगह पहचाना जाता है। जिवें तुसीं वेख रहे हो माइक शाइक च लग गए ने। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ अहमद फैज़ान पॉडकास्ट पे मौजूद हैं और मेरे भाई का बहुत शुक्रिया। हमने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया डॉक्टर साहब की तरफ और बड़े मज़े का पॉडकास्ट हुआ जी। बड़ा मुझे मज़ा आया खुद और क्या कहते हैं दिल की बातें हुई और बड़े मज़े दिल की बातें निकल आई आपसे। बहुत सारी बातें आपसे पहली बार कहलवाएंगे, अपने फ्लो में गए और आप सारे ये जब नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह आज नेक्स्ट फ्राइडे, आज है आई थिंक आज डेट क्या है? 20 आज 25 हो गई। नेक्स्ट एक वीक के बाद इंशाल्लाह देखेंगे। और बिलाल भाई के बारे में लास्ट वीक मैंने एक स्टोरी डाली थी, तो मैंने कहा इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है? तो मैक्सिमम जो रिप्लाईज आए वो ये हैं कि यार बड़े प्योर आदमी है, जो कैमरे के पीछे है वही कैमरे के ऊपर है। तो बाकी यार वही बात साबित हुई है कि बहुत ही प्योर और नेकनीयत आदमी है। सर थैंक यू, आपका मोहब्बत है। और मेरे भाई का लास्ट टाइम भी हमारा प्लान बना था, फिर हमारा शेड्यूल नहीं हो सका। और इनकी मोहब्बत है जो रात के बज गए हैं जनाब अली 1 बजने वाले हैं और हमारा टाइम था 8 बजे का और हम 12 बजे हम पहुँचे हैं। और इन्होंने बड़ा, हमने एक आगे भी जाना है तो इस वजह से इन्होंने बड़ा जल्दी रैप अप किया। लास्ट टाइम हो जाता तो फिर हम आज ब्रांड की बात ना कर पाते। अल्लाह की हिकमत थी कि आज होना था। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और इनका शुक्रिया। और पीछे खालिक साहब मौजूद नहीं जो इस सारी मेहनत के पीछे होते हैं और अल्लाह ताला इनको भी और दे और कामयाब करे। और आपकी टीम का शुक्रिया जो लेट नाइट जाग रही है सारे बच्चे। और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि साडा अच्छा चले और सब ज़बरदस्त और मुलाकात होती रहे। बहुत शुक्रिया। IPO,